जय सिया राम। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बोले कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये हमारे पापों पर अंकुश लगाती है, इसलिए इसका नाम है पापांकुशा एकादशी। मतलब इसको करने से हमारे जितने भी पाप हैं वो समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ठीक है, पापांकुशा एकादशी हर वैष्णव को करनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को तो अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस वर्ष पापांकुशा एकादशी किस दिन है? 13 तारीख को है या 14 तारीख को है? अब हम आपको पापांकुशा एकादशी के प्रारंभ का समय बताते हैं। पापांकुशा एकादशी 13 तारीख को 9:09 पर प्रारंभ होगी और 14 तारीख यानी 14 अक्टूबर को 6:47 पर समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एकादशी 13 तारीख को पूरे दिन है, तो व्रत भी 13 तारीख को ही रखा जाना चाहिए। लेकिन जब हम व्रत पर विचार करते हैं कि कोई व्रत किस दिन रखना चाहिए, उस समय हम तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला तथ्य है कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी किस दिन पड़ रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 13 तारीख को एकादशी 9:09 से प्रारंभ हो रही है, लेकिन 13 तारीख को सूर्योदय का समय है 6:15। यानी कि उदया तिथि यानी जब सूर्योदय हुआ उस समय एकादशी नहीं थी, दशमी तिथि थी। और दशमी विद्या एकादशी जो है उससे कोई लाभ नहीं होता है बल्कि हानि ही होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक अध्याय आता है त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा। उस अध्याय में कहा गया है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और 13 अक्टूबर को एकादशी दशमी विद्या है, क्योंकि सूर्योदय के समय दशमी तिथि है। एक तो उदया तिथि के अनुसार 13 को एकादशी नहीं है और दूसरी बात है कि वो दशमी विद्या है, तो दशमी विद्या होने के कारण भी 13 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हालांकि 13 अक्टूबर को पूरे दिन एकादशी है। अब क्या है कि 14 अक्टूबर को सूर्योदय का समय है 6:15 और एकादशी समाप्त होगी 6:47 पर। इसका मतलब ये हुआ कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी है 14 अक्टूबर को और दशमी विद्या भी नहीं है। हालांकि 6:47 के बाद द्वादशी हो जाएगी, लग जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 14 तारीख को है, इसलिए एकादशी का जो व्रत है इस बार यानी कि पापांकुशा एकादशी का अक्टूबर में जो व्रत रखा जाएगा वो 14 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा और उसका पारण 15 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार को प्रातः 6:16 से लेकर के 8:16 यानी 2 घंटे के बीच में पारण करना है। अब एकादशी के दिन हम क्या खाएं, ये भी एक प्रश्न रहता है कि कुछ लोग क्या हैं कि एकादशी का व्रत तो है और पुरिया चबाते रहते हैं।
तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि व्रत के समय दिन में सोने, तांबूल चबाने और स्त्री सहवास करने से व्रत खंडित हो जाता है। असकृत जलपानाच सकृतांबूल भक्षणात् उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच्च मैथुनात्। दिन में सोना भी नहीं है एकादशी के दिन, तांबूल नहीं खाना है, पुरिया बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप खा रहे हैं तो एकादशी को पुरिया नहीं खाइए, लेकिन जल, फल, मूल, दूध, दही, घी, जल, फल, मूल, दूध, दही, घी, कदली फल खाने से व्रत खंडित नहीं होता है। अब कई बार प्रश्न करते हैं कि भैया हम तो बीमार हैं, दवा खा सकते हैं नहीं खा सकते? तो विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है और भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि भाई औषधि का कोई निषेध नहीं है। आप व्रत हैं तो औषधि खाइए। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित हो गया होगा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और उस दिन संयम के साथ रहना है, भगवान कृष्ण की उपासना करनी है। नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला जो भी कर सकते हैं जप करना है और एकादशी का फल प्राप्त करना है। यहाँ पर एक निवेदन ये भी है कि भाई मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि भैया 13 अक्टूबर को एकादशी पूरे दिन है तो हम एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को ही रखेंगे। तो उस दिन 13 अक्टूबर को अगर व्रत रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप व्रत 14 अक्टूबर को ही रखिए और लाइक कर दें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो है तो लाइक कर दें और अपने बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री राम।